हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा काव्य परियोजन। बीएमए वाले छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं काव्य मतलब क्या होता है, परियोजन मतलब क्या होता है। तो देखिए, काव्य का अर्थ होता है कवि का कर्म ही काव्य कहलाता है, ठीक है। और परियोजन का अर्थ होता है उद्देश्य, कोई भी चीज़ का उद्देश्य। और कवि जो है कोई उद्देश्य पर ही अपनी कहानी, कविताएं, उपन्यास, साहित्य सब लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए, कोई कवि, कोई काव्य किसी उद्देश्य से लिखा गया है, यह ग्रंथकार ग्रंथ आरंभ में ही बता देते हैं, जिससे पाठक में रुचि जागृत हो। यानी कि जब कोई काव्य का लिखा जाता है तो उसे आरंभ में ही बता दिया जाता है कि ये कहानी है, ये कहानी का नाम है और इसमें ये सब इसके पात्र हैं। तो उसके बाद देखेंगे संस्कृत आचार्यों का मत। इसमें क्या होता है, संस्कृत के आचार्य हैं तो स्वाभाविक है इनके लाइन संस्कृत में होंगे, पर मुझे उतनी संस्कृत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी। देखेंगे, आचार्य भरत मुनि ने अपना ग्रंथ नाट्य शास्त्र में लिखा है, धर्मो यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य मतन भविष्यति। यानी कि कह रहे हैं कि वो अपने नाट्य शास्त्र में, वो अपने ग्रंथ में 6 चीज़ का ज़्यादा ध्यान देते हैं। धर्म का, यश मतलब कीर्ति, आयु, हित, किसके हित में क्या फैसला होता है उस टाइप के, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान, यानी कि लोगों के प्रति, यानी कि सामाजिक ज्ञान भी जिसको हम कह सकते हैं वो। उसके बाद देखेंगे आचार्य भामह के अनुसार, भामह की रचना काव्य अलंकार के अनुसार काव्य प्रयोजन है। यानी कि आचार्य भामा जी कह रहे हैं कि जो काव्य अलंकार है वो काव्य के अनुसार ही काव्य प्रयोजन, यानी कि किसी भी उद्देश्य, काव्य मतलब क्या, कवि, और प्रयोजन मतलब उद्देश्य, कवि किसी भी उद्देश्य पर ही रचना करते हैं, लिखते हैं। उसके इसमें क्या होता है कि कह रहे हैं धर्मो कामुक्षयो वैश्चव कलाशु च करोति कृति प्रतिनंचम साधु काव्य निर्बंधनम। यानी कि कह रहे हैं कि भामा ने धर्म, धन, यश, काम, कृति और मोक्ष की प्रति को ही काव्य का प्रयोजन बताया है। यानी कि कह रहे हैं कि कवि का जो उद्देश्य है वो धर्म, धन, यश, काम, कृति, मोक्ष, ये सब की बारे में ही, ये सब का ही उद्देश्य प्रयोजन कहलाता है। आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन को इस प्रकार व्यक्त किया है। जैसे कि संस्कृत यहाँ लिखा है, मैं आपको हिंदी बता दूंगी। यश अर्थ, लोक, व्यवहार, कौशल, ज्ञान, अनिष्ट या फिर अनिष्ट का निवारण, आत्म शांति, कांता सुशोभित उपदेश। यानी कि यहाँ पर संस्कृत लिखा है, मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ को मिलाकर उन्होंने काव्य का उद्देश्य लिखा है, ठीक है, और वो किसी के सामने व्यक्त कर रहे हैं। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्य दर्श में ज्ञान व यश की प्राप्ति ही काव्य प्रयोजन कहा है। यानी कि ग्रंथ जितने भी दंडी जी जो हैं, आचार्य दंडी हैं, उन्होंने काव्य दृश्य, काव्य मतलब कवि, कवि के दृश्य के बारे में ग्रंथों में लिखा है। कवि के दृश्य क्या, उनकी ज्ञान, उनके यश, उनकी कीर्ति, यही सब के बारे में उन्होंने काव्य का प्रयोजन कहा है। और इन्होंने कहा है कि रुद्रट काव्य की रचना करते समय कवि के समक्ष धन, यश, कीर्ति आदि लक्ष्य होते हैं, परंतु इनमें से यश ही सबसे बड़ा काव्य प्रयोजन है। यश मतलब उनकी वीरता, उनकी ज्ञान को वर्णन जो होता है उसे ही हम कहेंगे कीर्ति। कुंतक, इसमें क्या होता है कि परमानंद की प्राप्ति को ही काव्य प्रयोजन कहते हैं। परमानंद मतलब परमात्मा, परमात्मा को दूसरा नाम परमानंद भी कहते हैं, और परमात्मा के बारे में भी कवि जो है लिखे हैं, तो इसलिए उसके आनंद की प्राप्ति काव्य प्रयोजन कहलाती है। हिंदी में कवियों का मत, अब देखेंगे तुलसीदास जी ने कहा है कि स्वतः सुख को साहित्य का उद्देश्य माना जाता है। उन्होंने अपने स्वयं के सुख के बारे में उन्होंने कहा है, जैसे कि रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध, मति मंजुल, मत नोत, ये सब जो है वो स्वयं सुख के बारे में उन्होंने लिखा है, वो है। अब देखें कबीरदास, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। कबीर जी ने दोहा के माध्यम से अपनी मनोव्यथा को समझाया है। अब दूसरा है सूरदास जी ने कृष्ण के शगुन लीला पदों का गान ही अपने काव्य रचना का प्रयोजन माना है। यानी कि सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भगवान की लीलाएं को ज़्यादा
उन्होंने गाया है, उनके पदों को व्याख्या किया है, अपनी काव्य रचना को प्रयोजन बनाया। यानी कि उनकी जो काव्य थी वो सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भगवान को अपना उद्देश्य मानते थे और उनकी काव्य रचना वही प्रयोजन माना गया। उसके बाद आया है भिखारी दास। इन्होंने यश को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना। यश मतलब किसी का गुणगान, किसी की प्रशंसा को हम यश कहेंगे। किसी की कोई अगर युद्ध में जीत रहा है तो उसकी यश कीर्ति के बारे में उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया और उन्होंने काव्य को लिख डाला। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त हैं, जो कि राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनोरंजन और उपदेश को काव्य का प्रयोजन माना है। यानी कि उनके जो जितने भी काव्य रचना है उन्होंने उसमें मनोरंजन का अपना प्रयोजन माना है, अपना उद्देश्य माना है। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र ने दृष्टि से काव्य के मूलतः दो प्रयोजन है, आनंद और लोक मंगल। यानी कि उन्होंने अपना जो काव्य लिखा है उसमें दो चीज़ों को मुख्य उद्देश्य दिया है। पहला तो है आनंद और दूसरा है लोक मंगल, यानी कि लोगों के बारे में मंगल सोचना। ठीक है। उसके बाद आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने क्या सोचा है कि ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति के रूप में काव्य का प्रयोजन बताता है। यानी कि महावीर प्रसाद जी जो हैं उन्होंने अपने ज्ञान का विस्तार, यानी कि किसके अंदर कितना ज्ञान है उसके विस्तार, उसके आनंद की अनुभूति को ही अपना उद्देश्य माना है। उसके बाद आता है महादेवी वर्मा। मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना, ये उनका उद्देश्य था। उसके बाद आता है नंद दुलार वाजपेयी। इन्होंने काव्य प्रयोजन जो है वो आत्मानुभूति होता है। यानी कि उन्होंने ऐसी रचना लिखी जिसमें आत्मा में अनुभूति होती है, यानी कि कोई भी चीज़ को अनुभव करने के बारे में उन्होंने उद्देश्य बनाया। उसके बाद है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने क्या करा है कि आनंद की अनुभूति और लोक हित की भावना को प्रमुख माना। यानी कि लोक हित की जो भावना है उनको प्रमुख मानते हुए उन्होंने अपने काव्य रचना की। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने मानव कल्याण को ही अपना काव्य प्रयोजन बनाया, यानी कि अपना उद्देश्य बनाया। मानव का कल्याण कैसे हो उस चीज़ को उद्देश्य बनाकर अपना काव्य को उन्होंने लिखा। उसके बाद आता है पश्चात चिंतक के मत। यानी कि कौन चिंतक है, सेम वही चीज़ है जो मैंने अभी बताया है, बस उसका थोड़ा नाम चेंज है। जैसे कि सुकरात, इसके अनुसार देवी प्रेरणा का काव्य का मूल प्रेरणा है। यानी कि उन्होंने देवी के बारे में बताया है और उनके मूल प्रेरणा ही है जो देवी पर उन्होंने काव्य लिखा है। उसके बाद आता है प्लेटो। इसमें लोक मंगल के जो काव्य रचना है उन्होंने लोक मंगल के बारे में ही लिखा है। और उसके बाद आता है अरस्तु। इसके अनुसार जो है वो कला का विशिष्ट उद्देश्य होता है। यानी कि कला मतलब कोई चीज़ की कला, या कोई पेंट कर रहा हो, यानी कि पेंटिंग बना रहा हो, कई प्रकार की आर्ट होती है, तो उनको उन्होंने विशिष्ट रूप से आनंद के तौर पे अनैतिक नहीं हो सकती है। यानी कि उसे आनंद के तौर पे नहीं, यानी कि उसको अपना उद्देश्य बनाया, विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है। अपनी कला को उद्देश्य बनाकर उन्होंने लिखा। उसके बाद आता है होरेस आनंद और लोक कल्याण को ही काव्य प्रयोजन स्वीकार करते हैं। होरेस जो है वो लोक कल्याण के लिए ही अपना काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। और मैथ्यू की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इनकी दृष्टि से जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन कहलाता है। उम्मीद करती हूँ कि मैंने कठिन टॉपिक को अच्छे से समझाया हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।